हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे कोचिंग क्लासेस में कॉम्पिटिटिव मैथ एलसीएम एंड एचसीएफ एक्सरसाइज में। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 61 से आगे कुछ ऐसे सवालों को लेकर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे लिए होते हैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। तो हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं। 2497 में वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3, 4, 5 व 6 से पूर्णतया विभक्त हो। इस क्वेश्चन में हम 2497 में क्या जोड़ेंगे ये तो बाद की बात है। पहले हमें ये तो पता हो कि 3, 4, 5 और 6 से पूर्णतया विभक्त होने वाली छोटी से छोटी संख्या है कौन। जब हम छोटी छोटी संख्या की बात करते हैं तो यहां पर हमें निकालना होगा 3, 4, 5, 6 का लेस। यहां 3, 4, 5 व 6 का लेस है। जब हम लेते हैं तो हम जानते हैं कि 3 6 में शामिल है और इस 6 में 3 के अतिरिक्त 2 शामिल है जो 4 में शामिल है। तो यहां पर हम जब 3, 4, 5, 6 का एलसीएम निकालते हैं तो आता है 3 चौक 12 पंजे 60। अब जो संख्या 3, 4, 5, 6 से पूरी पूरी विभक्त होगी वह संख्या इनके लेस अर्थात 60 से भी पूरी पूरी विभक्त होगी। तो यहां पर हम इस 60 से 2497 को भाग करते हैं तो 6 चौक 24 यानी 240 आएगा 4 बार भाग करके। तो यहां से हमें बचता है 9 और ये होता है 97। 60 से भाग करते हैं हम 97 में 60 ही कम 60, तो 60 से एक बार भाग करके हमें यहाँ पर 37 शेष बचेगा। लेकिन हमें 37 शेष ना बचा के इसे पूरा पूरा विभाजित करना है ताकि हमें पता चले कि इसमें कितने की कमी है जो इस संख्या में जोड़कर 60 से विभाजित होने वाली संख्या को प्राप्त हम कर पाए। तो यहां पर हम 60 का पहाड़ा एक बार ना पढ़ के सीधे सीधे 2 बार पढ़ते हैं तो ये होता है 60 दूनी 120। यहां हम देखते हैं कि नीचे का जो हमारा 2 से 60 का गुणनफल है वो ज्यादा है 97 से, तो हम 97 को घटाते हैं तब हमें पता चलता है कि यहां पर जो कमी है वो 23 की है। मतलब 10 में 7 गया 3 और यहां पर बचता है 11, 11 में से 9 गया 2। ये 23 अगर 2497 में जोड़ दिया जाए तो संख्या 60 से या फिर 60 के जो अपवर्तक है 3, 4, 5, 6 से पूरी पूरी विभाजित होगी। अतः यहां हमारा क्वेश्चन जो विकल्प है वो विकल्प सी करेक्ट आंसर होता है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 62 में हमसे कहा गया है वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसमें से 7 को घटाने पर प्राप्त संख्या 12, 16, 18, 21 तथा 28 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो यहां पर हमें ज्ञात करना है 12, 16, 18, 21 और 28 का लेस है। जो लेस हमें प्राप्त होगा वो इन संख्याओं से तो पूरा पूरा विभाजित होगा, किंतु हमें संख्या प्राप्त करनी है जो उस लेसर से 7 ज्यादा हो, क्योंकि लेसर तो इन संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, जो शेष बचेगा वो होगा 7। तो यहां पर हम 12, 16, 18, 21 तथा 28 का सबसे पहले लेते हैं लेसर। पहली संख्या हमारे पास 12, 16, 18, 21 और 28। जब हम इनका लेसर निकालते हैं तो लेसर निकालने के लिए हम विभाजित करते हैं 2 से। 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 9 18, 21 विभाजित नहीं होगा, 28 होता है 14 बार। फिर हम 2 से काटते हैं 2 3 6, 2 चौक 8, 9 विभाजित नहीं होगा, 21 विभाजित नहीं होगा और 14 विभाजित होता है 7 बार। फिर हम 2 से विभाजित करते हैं 3 विभाजित नहीं होगा, 2 दूनी 4, 9, फिर 21 और 7। यहां हम विभाजित करते हैं फिर 3 से, 3 एकम 3, 2 विभाजित नहीं होगा, 3 3 9, 3 7 21 और 3 7 21। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहां पर जो हमें लेस है प्राप्त होता है वो होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, 24 और 24 के बाद में ये जो तीनों संख्याएं हैं सहभाज्य संख्याएं हैं। 24 दूनी 48, 2 3 6 7 42। यहां से हम 24 दूनी 48 करते हैं, बचता है 4, 24 चौक 96, 96 और 4 होता है हमारे पास 100। ये 1008 ऐसी संख्या हमें प्राप्त हो चुकी है जो 12, 16, 18, 21 और 28 से पूरी पूरी विभाजित होती है। लेकिन हमें 12, 16, 18, 21 और 28 से विभाजित करने के बाद में 7 शेषफल प्राप्त होने वाली संख्या चाहिए। तो अगर हम इस संख्या में 7 को ऐड कर दें तो ऐड करने के बाद में जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो होगी 1015। इस 1015 को अगर हम 12, 16, 18, 21 या 28 में से किसी से भी विभाजित करेंगे तो हमेशा शेष 7 ही बचेगा, क्योंकि 1008 इन दी गई संख्याओं का लेस है। अतः यहां पर हमारा विकल्प बी करेक्ट आंसर होता है 1015। ओके, समझ पाए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 को लेकर। यहां क्वेश्चन नंबर 62 की ही भांति क्वेश्चन नंबर 63 में भी हमसे पूछा गया है वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 और 54 से
पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो सबसे पहले हम प्राप्त करते हैं 24, 32, 36 तथा 54 से पूर्णतया विभक्त होने वाली संख्या को। तो इसके लिए हम निकालेंगे इन चारों संख्याओं का लैस 24, 32, 36 और 54। जब हम इनका लैसे निकालते हैं तो लैसे निकालने के लिए हम करते हैं इनके अभाज्य गुणनखंड एक साथ भाग विधि से। तो यहाँ पर 2 से 24 विभाजित होता है 12 बार, 32 विभाजित होता है 16 बार, 36 विभाजित होता है 18 बार, 54 विभाजित होता है 27 बार। फिर 2 से विभाजित करते हैं, 12 विभाजित होता है 6 बार, 16 के लिए 8 बार, 18 के लिए 9 बार और 27 विभाजित होता नहीं। फिर हम 2 से विभाजित करते हैं, 6 को 3 बार, 8 को 4 बार, 9 और 27 विभाजित होते नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 3, 9 और 27 ये तीनों संख्याएं विभाजित करती हैं 27 को, और 4 यहाँ पर विभाजित होता है अकेला। तो हमें यहाँ से लैसे प्राप्त हो जाता है 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 चौक 32 और 32 की गुणा होती है 27 से। तो 27 दूनी 54 का 4, हंसी लगे 5, 27 के 81, 81 और 5 होते हैं 86, यानी कि 864। ये 864 24, 32, 36 और 54 से पूरा पूरा विभाजित होगा। लेकिन हमसे पूछना भूला गया था कि भाई छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूरी पूरी विभाजित हो। तो ये संख्या तो हमारी पूरी पूरी विभाजित हो रही है, मतलब इसमें 5 अधिक है। अगर हम उस 5 को यहां से घटा दें तो हमें हमारी अभिष्ट संख्या जो सवाल में हमसे पूछा गया है वो प्राप्त होगी 859। और ये 859 यहां पर हमारा विकल्प बी को करता है करेक्ट। ओके, समझ पाते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 को लेकर। देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 6, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो ये 3 शेष तो बाद में बचेगा, सबसे पहले हमें 6, 9 और 12 का लैसे तो पता हो। तो हम देखते हैं यहाँ पर 6, 9 और 12 का जो लैसे होता है वो होता है यहाँ पर, क्योंकि 6 12 में शामिल है और 9 में जो 3 शामिल है उसके हिसाब से हम देखते हैं 12 तिया 36। यहाँ पर हमारा बनता है एलसीएम। तो ये 36 6 से 9 से और 12 से 6 दूनी 12, 9 चौक 36, 12 तिया 36 पूरा पूरा विभाजित होता है। अब इस 36 से 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को हम भाग देते हैं, और भाग देने पर हम देखते हैं कि वह संख्या कौन सी होगी जो 36 से पूरी पूरी विभाजित होगी 3 अंकों में। तो हम 36 से भाग करते हैं 999 को, 36 दूनी 72 और यहां से हमें बचता है 27। अभी 27 में हम 9 उतारते हैं और 36 का पहाड़ा बढ़ते हैं 7 बार, 7 6 42 का 2, हासिल बचते हैं 4, 7 21, 21 और 4 25। यहां हम घटाते हैं, 9 में से 2 जाएगा तो बचेगा 7, 7 में से 5 जाएगा तो बचेगा 2, यानी 27। अगर ये 27 इस 999 में कम कर दिया जाए तो हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगी जो 36 से पूरी पूरी विभाजित होगी। तो वह संख्या यहाँ पर बनती है 9 में से 7 जाता है 2, 9 में से 2 जाता है 7, यानी कि 972। अब हमसे यहाँ पर सवाल में कहा गया था 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 6, 9 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। मतलब ये जो 972 है ये 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो 6 से, 9 से और 12 से पूरी पूरी विभाजित होती है। अब इस 972 में अगर हम 3 और जोड़ दें तो 3 जोड़ने पर हमें वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो वह संख्या बनेगी 972 प्लस 3 बराबर 975। तो ये बनता है हमारा आंसर, विकल्प नंबर ए को करेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 65 में हमसे कहा गया है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8, 9, 12 तथा 15 से भाग देने पर हर बार एक शेष बचे। तो एक शेष तो बाद में बचेगा, सबसे पहले हमें ये तो पता हो कि 8, 9, 12 तथा 15 से विभाजित होने वाली संख्या है कौन। तो हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं सबसे पहले 8, 9, 12 और 15 का लैस। यहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं 8, 9, 12 और 15 के। तो यहाँ हमें प्राप्त होता है 2 गुना 2 गुना 2। 9 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 3 गुना 3, 12 के गुणनखंड होते हैं 2 गुना 2 गुना 3 और 15 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 3 गुना 5। जब हम बात करते हैं इनके लैसे की तो लैसे में प्रत्येक संख्या जो सर्वाधिक बार शामिल है, तो यहाँ पर 2 शामिल है अधिकतम 3 बार तो हो जाता है 8, 3 शामिल है अधिकतम 2 बार तो हो जाता है 9, फिर शामिल है 5 एक बार। तो 8 में 40 9 360
वो संख्या है जो 8, 9, 12 और 15 से पूरी पूरी विभाजित होती है, किंतु हमें तो 8, 9, 15 और 12 से भाग देने पर एक शेष बचाना है। तो एक शेष तब बचेगा जब 360 एक ज्यादा हो, यानी वह संख्या होगी 360 प्लस 1 यानी 361। यहां पर हमारा विकल्प नंबर डी होता है करेक्ट। ओके, समझ पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 के बाद हम बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 66 को लेकर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 66 में हमसे कहा गया है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 16, 18, 20 तथा 25 से भाग देने पर हर बार 4 शेष बचे, परंतु वह संख्या 7 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो अब 7 से विभक्त होगी या नहीं होगी, 4 शेष बचेगा या नहीं बचेगा। सबसे पहले हमें यहाँ पर याद करना है 16, 18, 20 और 25 का लेस है। तो हम 16, 18, 20 और 25 के करते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो हमें यहाँ पर 16 के गुणनखंड प्राप्त होते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 18 के प्राप्त होते हैं 2 तिया 6 तिया 18, 20 के प्राप्त होते हैं 2 दूनी 4 पंजे 20 और 25 के प्राप्त होते हैं हमें 5 गुणा 5। तब लक्ष्य के लिए प्रत्येक संख्या का अधिकतम बार यानी कि 2 की घात हो जाता है यहाँ पर 4 अर्थात 16, फिर 3 अधिकतम शामिल है 2 बार तो 3 तिया हो जाता है 9 और 5 अधिकतम शामिल है 2 बार तो ये हो जाता है 25। अब 16 नंबर 144 और 144 की गुणा हम कर देते हैं 25 से, तो हमें प्राप्त होता है यहाँ पर 25 चौका 100, 25 चौका 100, 110, 25 को 25 और 11 हो जाते हैं फिर 36 यानी कि 3600। अब हमसे कहा गया है कि वह छोटी छोटी संख्या जिसे 16, 18, 20, 25 से भाग देने पर हर बार 4 शेष बचे। तो यहाँ पर हम अगर केवल प्रश्न यहां तक होता है कि हर बार 4 शेष बचे तो हम 3600 में 4 जोड़ देते, 4 शेष हर बार बचता। लेकिन हमसे कहा गया है कि संख्या में भाग देने पर 4 शेष बचे, लेकिन जो संख्या बनेगी 4 जोड़ने के बाद में वह संख्या 7 से पूरी पूरी विभाजित हो। तो अब 7 से विभाजित का नियम हम 3600 पर तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारे विकल्प जो है वो 17,000, 18,000 के रूप में उपस्थित है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम देखते हैं कि 3600 से इनमें कटने वाली संख्या है कौन सी, 4 छोड़कर। तो अगर हम यहाँ 4 को छोड़ दें तो बचता है हमारे पास 17,000। 17,000 जो है 36 से विभाजित नहीं होता। अब 36 से 18,000 तो पूरा पूरा विभाजित होता है, किंतु इसमें 4 है नहीं, तो ये भी हमारा विकल्प नहीं होगा। अब 3600 से 18,000 पूरा पूरा विभाजित होता है, लेकिन 18,000 पूरा विभाजित होने के बाद में हमारे पास बचता है 2 शेष, तो ये भी हमारा विकल्प नहीं होगा। अब विकल्प के हिसाब से 3 विकल्प हमारे यहाँ पर अमान्य हो चुके हैं, तो चौथा विकल्प यानी कि 18,004 हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर होता है। 18,004 को हम 7 से विभाजित करके देखते हैं, तो यहाँ पर हमें देखते हैं 7 दूनी 14 बचता है 4, 7 पंजे 35 बचता है 5, 7 सत्ते 49 और 7 दूनी 14, मतलब 18,004 7 से विभाजित होता है 2,572 बार। ओके, समझ पाए। यहां अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 को लेकर। यहां क्वेश्चन नंबर 67 में हमसे कहा गया है वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 7 में 8 से भाग देने में प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे तथा संख्या 9 से पूर्णतया विभक्त हो। तो सबसे पहले हम संख्या 9 से पूर्णतया विभक्त होगी या नहीं होगी, 3 शेष बचेगा या नहीं, सबसे पहले हमें यह तो पता होगी 5, 6, 7 और 8 से विभाजित होने वाली संख्या है कौन। तो उसके लिए हम निकालते हैं 5, 6, 7 और 8 का लेस। अब हम यहां पर देखते हैं कि इस 8 में 6 का गुणनखंड 2 पहले से ही शामिल है। जब 2 पहले से ही शामिल है तो यहां पर बचता है 3, तो 5 के 15, 15 सत्ते 105 और 105 अट्ठे होता है हमारे पास 840। अब 840 यहां पर बनता है इनका लेसे, तो इस लेसे से यहां पर विकल्पों में विभाजित होने वाली संख्या है कौन, जो 3 शेष छोड़ती है। तो 3 शेष छोड़ने वाली संख्या को हम देखते हैं। 840 से विभाजित करते हैं 1677, ये जो है 1680 बार, 1680 में बार जाता है 2, तो यहाँ ये विकल्प हमारा होगा नहीं। अब 840 से काटते हैं 1683 को, तो ये 840 से 1683 विभाजित होता है 2 बार और 3 शेष बचता है। तो यहाँ पर हमारी 2 शर्तें पूरी होती हैं, 3 शेष बचने वाली और 840 से विभाजित होने वाली। तो यहाँ पर विकल्प बी के जो अंक हैं उन्हें हम देखते हैं, 6 और 1 7 और 8 15 और 3 18। यहाँ पर विकल्प बी हमारा करेक्ट आंसर बनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 840 से भाग देने पर 3 शेष बच रहा है, जो कि हमारे सवाल की शर्त है। फिर संख्या के अंकों का योग 6 और 1 7 और 8 15, 15 और 3 18, 18 9 से पूरा पूरा विभाजित होता है, आते हैं संख्या 9 से भी विभाजित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 68 में हम देखते हैं वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 48, 60, 72, 108,
140 से भाग देने पर क्रम से है 38, 50, 62, 98 और 130 शेष बचे। अब की बार संख्याएं भी अलग हैं जो भाजक के रूप में है और उनके शेष भी अलग अलग हैं। तो इस तरह के सवालों को करने के लिए हम भाजकों का एलसीएम को निकालते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि जो शेष बच रहा है उसका डिफरेंस एलसीएम जो भाजक है उनमें एक समान है या नहीं है। तो यहाँ 48 में से 38 को घटाते हैं तो हमारे पास बचता है 10, 60 में से 50 को घटाते हैं तो बचता है 10, 72 में से 62 को घटाते हैं तो बचता है 10, 108 में से 98 को घटाते हैं तो बचता है 10 और 140 में से 30 को घटाते हैं तो बचता है 10। हर बार हमारा जो भाजक और शेष का डिफरेंस है वो एक समान आता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 48, 60, 72, 108 और 140 का लैसे निकालते हैं। जो लैसे आएगा उसमें से 10 को हम घटा देते हैं, तो जो हमारे पास बचा हुआ मान होगा वो मान 48, 60, 72, 108 और 140 से भाग करने पर अपने से 10 कम शेष फल छोड़ता जाएगा। तो यहां पर हम करते हैं 48, 60, 72, 108 और 140 के अभाज्य गुणनखंड। तो 48 के बनते हैं, 2 से काटते हैं 24 बार, फिर 2 से काटते हैं 12 बार, 2 से काटते हैं 6 बार, 2 से काटते हैं 3 बार, 2 दिन 4 दिन 8 दिन 16 दिया 48। अब 60 के लिए 2 से काटते हैं 30 बार, 2 से काटते हैं 15 बार और 15 कटता है 3 गुणा 5 बार, 2 दिन 4 के 12 5 60। अब यहाँ 2 से काटते हैं 72 को 36 बार, फिर 2 से काटते हैं 18 बार, 2 से काटते हैं 9 बार और 9 को काटते हैं 3 दिया 9 बार, 2 दिन 4 दिन 8 दिया 24 दिया 72। अब यहाँ 108 होता है तो 108 को हम 2 से काटते हैं 54 बार, फिर काटते हैं 2 से 27 बार और यहाँ कटता है फिर 3 दिया 9 दिया 27। 140 को विभाजित करते हैं तो 2 से कटता है 70 बार, फिर 2 से काटते हैं 35 बार, फिर 5 सत्ते बनता है 35। तो यहाँ जब हम बात करते हैं लैसे की, तो लैसे निकालने के लिए हम देखते हैं कि 2 अधिकतम शामिल है 4 बार, तो 2 की घात 4 यहाँ पर बनता है। फिर हम देखते हैं 3 अधिकतम शामिल है 3 बार, तो यहाँ पर 3 की घात 3 बनता है। फिर 5 को देखते हैं, 5 अधिकतम शामिल है मात्र 1 बार और 7 अधिकतम शामिल है 1 बार। यहां 2 की घात 4 हो जाता है 16 और 3 की घात 3 हो जाता है 27 और 5 सत्ते हो जाता है 35। अब हम यहां से प्राप्त करते हैं 16 पंजे 80 का 80 पर 80 लगे 8, 16 3 48, 48 और 8 होते हैं 56, 560 गुना 27 को और 27 से हम गुणा करते हैं 560 में 27 0 0, 27 छक्का 162, हासिल बचते हैं 16, 27 पंजे 135, 135 और 16 हो जाता है 151, यानी कि 15,120 वह संख्या है जो 48, 60, 72, 108 और 140 से पूरी विभाजित होती है। किंतु हमें यहाँ पर 38, 50, 62, 98 और 130 क्रमशः शेष छोड़ने हैं। तो क्रमशः शेष छोड़ने के लिए जो हमारा डिफरेंट आया था यानी कि 10, उस 10 को हम घटा देते हैं 15,120 में से। तो -10 करने पर जो हमें संख्या प्राप्त होगी वह संख्या होगी 15,110, अर्थात यहां पर हमारा विकल्प बी होता है करेक्ट आंसर। समझ पाए? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 को लेकर। ओके, क्वेश्चन नंबर 69 में हमसे कहा गया है कि दो संख्याओं का लैसा उनके मैसे से 45 गुना है। यदि एक संख्या 125 है तथा लैसा और मैसे का योगफल 1150 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। यहां पर हम मान लेते हैं, माना मैसे बराबर h है, तब जो लैसा होगा 45 गुना यानी कि 45h। अब प्रश्न में हमारे शर्त है कि लैसा और मैसा का जो योग है वो 1150 है, यानी कि h प्लस 45h का जो मान है वो 1150 है। ये होता है हमारे पास 46h, तो 46h बराबर 1150 हमें प्राप्त होता है यहाँ पर। तो यहां से अगर हम h बचाना चाहें तो h का जो मान आएगा वो आएगा, यहां 46 से हम भाग करते हैं तो 46 दूनी 92 और 92 के बाद में यहां से बचता है हमारे पास 23, तो ये हो जाता है 230 और 46 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ते हैं यानी कि h का मान आता है हमारे पास 25। अगर h 25 है तो यहां हमें 45h का मान मिलता है 25 गुना 45। अब 25 गुना 45 से हम यहां देखते हैं 25 पंजे 125, बचते हैं 12, 25 चौका 100 यानी कि 112। 1125 हमारे पास लैसे है और मैसे हमारे पास है 25 और 1125
ये अगर एक संख्या हमारे पास 125 है तब हम जानते हैं दूसरी संख्या बराबर लैसे गुणा में से यानी कि 1125 गुणा में से यानी 25 बटे पहली संख्या, अर्थात पहली संख्या है हमारे पास 125। 25 पंजे 125 और 5 से हम काटते हैं तो 5 दूनी 10 बचता है 1, 5 दूनी 10 बचता है 2 और 5 पंजे 25 यानी कि 225 हमारे पास आता है दूसरी संख्या। विकल्प सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है। ओके, इस क्वेश्चन में दो सूत्रों का इस्तेमाल किया गया है। पहले हमने यहाँ पर मैसे की सहायता से लैसे को ज्ञात किया है, फिर हमें पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पर हमने जो है दूसरी संख्या निकालने के लिए उसी सूत्र का इस्तेमाल किया है। समझ पाते हैं? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 को लेकर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 70 अर्थात 70 में हमसे पूछा गया है वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 210, 315, 147 में 168 में से प्रत्येक को पूर्णतया विभक्त कर सके। मतलब अब की बार जो हमें संख्या बतानी है वो बतानी है भाजक अर्थात अपवर्तक। तो अपवर्तक के लिए हम 210, 315, 147 और 168 का निकालते हैं में से अर्थात HCF। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये चारों संख्याएं जो हैं 3 अंकीय हैं, तो इनका जो मैसा होगा अगर अधिकतम हुआ तो 3 अंकीय होगा या फिर 3 अंकीय से छोटा होगा। अगर इस क्वेश्चन को हम विकल्प के अनुसार भी करना चाहें तो इसका विकल्प ए तो हमारा हो नहीं सकता क्योंकि भाजक कभी भी संख्या के मान से बड़ा नहीं होता। अब विकल्प बी की बात करते हैं तो ये 3 अंकीय तो है लेकिन हमारे जो संख्याएं हमें दी गई हैं उन चारों संख्याओं से ये बड़ा है। अब बात करते हैं विकल्प सी को लेकर। तो सी में 21 हमारा विकल्प है। 21 से हम काटते हैं 210 को तो 21 से 210 विभाजित होता है 10 बार। 315 विभाजित करते हैं 21 21 पंजे 105 यानी कि 15 बार। फिर 147 विभाजित होता है 7 बार और 168 विभाजित होता है 8 बार। इस हिसाब से अगर हम विकल्प को लेकर भी इसका आंसर निकालना चाहें तो हमारा विकल्प सी यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनता है। बाकी अगर हमें सवाल को करने के तरीके से आंसर निकालना हो तो 210, 315, 147 और 168 का हम निकालते हैं मैच से। तो मैच से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे छोटी संख्या जो हमारे पास है 147, इस 147 से भाग करेंगे हम 168 को। तो 147 से 168 विभाजित होता है 1 बार और यहाँ पर हम देखते हैं हमें बचता है 21। इस 21 से हम भाग करते हैं प्रथम भाजक को, तो प्रथम भाजक है हमारे पास 147 और यहाँ पर 21 सत्ते 147 ये पूरा विभाजित करता है और शेष बचता है 0। जिस भाजक से अंतिम शेष पर शून्य आता है वह भाजक होता है मैसे। तो यहाँ पर 147 और 168 का जो मैसा बनता है वो बनता है 21। अब इस 21 से हम भाग करते हैं 210 को तो ये विभाजित होता है 10 बार और 315 को भाग करते हैं तो ये विभाजित होता है 15 बार। अर्थात हमें यहाँ से पता चलता है कि ये 21 ही इन चारों संख्याओं का मैसा होगा। समझ पाए? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 71 में हमसे कहा गया है कि वह कौन सी संख्या सबसे छोटी है जिसे 3, 5, 6, 8, 10 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे परंतु 13 से भाग देने पर शेष कुछ ना बचे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर 3, 5, 6, 8, 10 और 12 का लैसा लेते हैं ताकि हमें विभाजित होने वाली संख्या का पता चले। तो यहाँ 3, 5, 6, 8, 10 और 12 का लैसे जब हम निकालते हैं तो 12 इसका लैसे निकालने के लिए हम देखते हैं कि 3 शामिल है 6 में और 6 शामिल है 12 में। तो सबसे पहले तो आ गया 12। 12 के बाद में हम देखते हैं 5 शामिल है 10 में, तो हम यहाँ पर 10 को ले लेते हैं और ये 8 6 में और 12 में 4 गुना 2 के रूप में पहले शामिल हो चुका है तो 12 नहीं 120 यहाँ पर हमारा बनता है लैसे। और इस लैसे से अब हम विभाजित करते हैं इन विकल्प को। जो विकल्प 120 से विभाजित हो और 2 शेष छोड़े वही विकल्प हमारा यहाँ पर आंसर होगा, किंतु हम चेक करेंगे कि वो 13 से विभाजित होता है या नहीं होता है। तो हम देखते हैं 120 से 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ए विकल्प पूरा विभाजित नहीं होता। अब देखते हैं हम बी विकल्प को। तो यहाँ पर अगर 2 को हटा दिया जाए तो बनता है 960 और 12 से हम 960 को काटते हैं 12 8 96 यानी कि 8 बार। 8 बार काटने के बाद में हमारे पास शेष बचता है 2। अब हम इस 962 को भाग करते हैं 13 से, तो 13 सत्ते 91 यहाँ से बचता है 5 और 13 चौका 52। 13 से विभाजित होता है ये 74 बार। अर्थात यहाँ पर हमारा विकल्प बी करेक्ट आंसर होता है, जिसे 120 से विभाजित करने पर 2 शेष बचता है और 13 से विभाजित करने पर शेष कुछ भी नहीं बचता। समझ पाते हैं? ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 72 में हमसे कहा गया है वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 307 और 330 को भाग देने पर क्रमशः 3 और 7 शेष बचते हैं। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे भाग देने पर, अर्थात यहाँ पर भाजक को ज्ञात करने की बात की गई है, जिसमें 307 को भाग करते हैं तो हमें बचता है 3 शेष और 330 को भाग करते हैं तो हमें बचता है 7 शेष। अगर हम
307 में से 3 को घटाते तो आता है 304 और 330 में से 7 को घटाते तो आता है 323। इन दोनों संख्याओं का हम निकालते हैं मैशे। तो जो मैशे होगा वो 304 और 323 को तो पूरा पूरा विभाजित करेगा, लेकिन 307 को विभाजित करने पर 3 और 330 को विभाजित करने पर 7 शेष छोड़ेगा। मतलब यहाँ 304 से हम भाग करते हैं 323 में, तो ये भाग जाता है मात्र एक बार, 304 एकम 304, यहां से हमें बचता है 13 4 गया 9, यानी कि 19 शेष। अब 19 से हम भाग करते हैं 304 में, तो 19 एकम 19, यहां से बचता है हमें 10 में से 9 जाने पर 1 यानी कि 11, और ये हो जाता है 114, 19 छक्का 114, पूरा पूरा विभाजित होता है और अंतिम शेष आता है 0। जिस भाजक से अंतिम शेष 0 आता है वही भाजक होता है हमारे लिए मैसे। तो यहाँ पर मैसे हमें प्राप्त हुआ 19, और ये विकल्प ए हमारा यहाँ पर होता है करेक्ट आंसर। समझ पाए? अब बात करते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 73 को लेकर। ओके, यहाँ क्वेश्चन नंबर 73 में हमसे कहा गया है दो संख्याओं का लैसे 30 तथा मैसे 5 है। यदि इनमें एक संख्या 10 है तब दूसरी संख्या क्या होगी? यहां पर हम जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है लैसे गुना मैसे। अब हमारे पास पहली संख्या मौजूद है तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? यहां पर लैसे गुना मैसे यानी कि 5 और बटे पहली संख्या अर्थात 10। 10 से काटते हैं 30 को 3 बार और 3 पंजे 15 हमें यहां पर प्राप्त होता है, तो दूसरी संख्या 15 ये हमारे क्वेश्चन का बनता है आंसर। ओके, समझ पाए? इसी क्वेश्चन के साथ हमारे इस कॉम्पिटिटिव मैथ एलसीएम और एचसीएफ एक्सरसाइज का आज लास्ट होता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें